प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज हम आपके लिए बताएंगे एक पाम से खड़े होकर के गायत्री मंत्र से भौतिक संपन्नता कैसे प्राप्त करें। तो देखिए, मैंने ये पहले ही बता दिया है कि एक पाम से खड़े होना है, यानी फेरे पाम को खड़ा ऊपर को उठाना है और सीधे पाम वाले को जमाना है। एक पाम से खड़े होने का मतलब यही होता है। और पूरब को सुबह और शाम को पश्चिम में और दोपहर को उत्तर में मुख करके ये जाप करना है। और किसी शुभ मुहूर्त में रवि पुष या गुरु पुष और लाभ अमृत घड़ी में, और मंत्र विधिवत लिया हुआ होना चाहिए। और जो है ये गुरु और शुक्र जो है उदय होने चाहिए। अगर आपके मन में कोई भौतिक संपन्नता प्राप्त करने की इच्छा है, यानी जैसे नौकरी नहीं लग रही है, तो भाग को ये अति प्रबल कर देगा। अगर तुमको भौतिक संपन्नता नहीं मिल रही है या व्यापार में सफलता नहीं मिल रही है, तो अति तीव्र कर देगा। तो देखिए, इसमें विधि ये है कि एक पाम से खड़े होना है आपको। और देखिए, स्थान इसमें अगर जल्दी सिद्धि प्राप्त करनी है और भौतिक संपन्नता लेनी है, तो वही नदी के किनारे पीपल का पेड़ या बेलपत्र होना चाहिए, या गौशाला होनी चाहिए, या पर्वत होना चाहिए, या विष्णु का मंदिर होए, उसमें भी चल जाता है। विष्णु का मंदिर होना चाहिए, चतुर्मुखी हो या वैसा भी हो। विष्णु के मंदिर में या गायत्री के मंदिर में गायत्री का जाप हो जाता है। तो देखो, एक पाम से जब हम खड़े होंगे, तो मैंने जाप को ये बता दिया है कि पाम को बार बार नहीं बदल दोगे आप। एक बार जब रख दिया वही नेम रहेगा। आप संकल्प एक तना कर लीजिए कि मुझे अपनी सामर्थ्य के अनुसार क्या इच्छा करनी है, गायत्री जी से प्रकट करनी है, तो उसको आप संकल्प कर लीजिए और दीपक और धूप जला करके, और आप एक समय में ये नेम रखिए कि लगभग 1 घंटा में हमें यानी 7 माला का मंत्र जाप करना है। तो 7 माला का जाप करना है सुबह। तो आप 7 माला खड़े होकर के ज़्यादा से ज़्यादा खूब जोर लगाएंगे, जब 1 घंटा लग जाएगा। फिर इसी प्रकार आप दोपहर को करिए, इसी प्रकार आप शाम को करिए। नहाना तीनों समय है। यदि आप दोपहर को नहीं करना चाहते हैं तो सुबह शाम करिए, लेकिन वो आपको 21 माला निकालनी है। यानी फिर 11 माला का सुबह शाम कर लीजिए, 2 समय कर लीजिए, लेकिन समय एक ही होगा जिस दिन से आप शुरू करोगे उस दिन से। और ये आपका जो मैंने अनुष्ठान जो बता दिया है, तो इसमें ये 40 महीने का अनुष्ठान है पूरा। वैसे अगर छोटी मोटी कोई बात है तो 1 वर्ष बहुत होता है, 12 महीने ही, उसमें आपका काम चल जाएगा। अगर विशेष प्रकार की कोई काम गड़बड़ है या असंभव कोई बात है, तो ये 40 महीने का अनुष्ठान होता है। तो इसमें आपको 21 माला का जाप करना है। रोज खड़े होकर के 2 समय करो या 3 टाइम करो। और फिर जो है आपको 10 मांस हवन करना है। यानी कहने का मेरा मतलब ये है, कम से कम 2-2.5 माला का हवन हो जाता है इसमें। यानी कम से कम 300 350 ग्राम घी और सामग्री लग जाएगी इसमें। 2-2.5 किलो सामग्री लग जाएगी और 250-300 ग्राम घी इसमें चाहिएगा, और नहीं आधी किलो भी लग सकता है घी। तो ये देख लो। तो ये आपको 10 मांस हवन करना है और ये जाप करना है। और अगर आपकी कोई कामना
ऐसी है कि जैसे घर में या दुकानदारी नहीं चल रही है तो आप 1 वर्ष का भी कर सकते हैं। यदि कोई विशेष आपको सिद्धि प्राप्त करनी है या विशेष कोई इच्छा हो जो असंभव हो कि भाई ये तो हमारे बस की नहीं है, तो गायत्री उसको भी सुलभ कर देती है। तो उसके अनुरूप अगर आप काम करते हैं तो उसमें 40 दिना का अनुष्ठान है। तो 1 दिना में आप समझिए 1 महीना में 63,000 आपका जाप बनेगा और फिर साल भर में 7,56,000 जाप आपका बन जाएगा और 40 महीने में 25 लाख और 20,000 जाप आपका बनता है। आप समझ लीजिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि 1 वर्ष में भी आप असंभव को संभव कर सकते हैं। और जो बिल्कुल बहुत ही कठिन कार्य है, जो संभव ही नहीं हो रहा है, वो 40 महीने में गायत्री के खड़े सूरी होकर के जाप करने से, 21 माला रोज करने से भाग उदय कैसा भी नहीं हो रहा है तो वो उदय हो जाएगा। सारे पाप खत्म हो जाएंगे और पूर्व जन्म के जितने भी पाप थे वो खत्म हो जाएंगे और वर्तमान कर्म जो होते हैं सो वो फल देने में समर्थ हो जाएंगे और आत्मा का अगले जीवन का निर्माण भी हो जाएगा। तो भाई और बहनों, ये 40 दिन का अनुष्ठान है। इसको आप 12 महीने भी कर सकते हैं, 2 साल का भी कर सकते हैं और 3 साल का भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर मर्जी है। लेकिन जो विरक्त हैं और जो सिद्धि चाहते हैं, जो मान सम्मान चाहते हैं, जो संसार को मोहित करना चाहते हैं, वो 40 दिना का अनुष्ठान खड़े सूरी होकर के करें और 25,20,000 का जाप करें। 10 मांस मैंने जो पुरस्चरण की जो विधि बता रही है उसके अनुसार तर्पण, मार्जन और अभिषेक और फिर 10 मांस भोजन वगैरह, ब्राह्मण भोजन, कन्या भोजन, विद्वान भोजन, कुछ भी कराइए आप और उनको विदा दीजिए। तो आपके सभी बिगड़े हुए काम बिल्कुल सफल होंगे। आपका आत्मविश्वास जागेगा और वाणी सिद्ध हो जाएगी। जो कहेंगे वही सिद्ध होगा। लेकिन आप झूठ सांस से परे रहिए। तो ये मैंने आपको अनुष्ठान बताया है, बहुत बढ़िया अनुष्ठान है। इसको कर सकते हैं किसी ज्योति पे शुभ मुहूर्त निकाल के और शुभ घड़ी में और शुभ दिन में और शुक्ल पक्ष में इसको शुरू करें। इसी के साथ मेरा नमस्कार शुरू करें।